आइए चेक करते हैं कि अगर आरबीआई 0.35% रेपो रेट को बढ़ाता है तो इससे आपकी ईएमआई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट आएगा। हाय फ्रेंड्स, वेद राजौरिया दिस साइड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने होम लोन या कोई भी लोन लिया है तो आपके लिए ये न्यूज काफी रिलेवेंट। अक्सर कस्टमर से कंप्लेन करते हैं कि उनकी बैंक्स चुपचाप उनकी ईएमआई को बढ़ा देते हैं और उनको कोई इन्फॉर्म नहीं करता। अकॉर्डिंग टू रीसेंट नेशनल कंज्यूमर कोर्ट रूलिंग, अगर इंटरेस्ट रेट्स में किसी भी तरह का चेंज होता है तो बैंक इस बारे में कस्टमर्स को पर्सनली इन्फॉर्म करने के लिए लायबल बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह यह है कि जब आप फ्लोटिंग रेट प्लान लेते हैं तब आपसे एक टर्म्स एंड कंडीशंस का पेपर साइन करवाया जाता है। इन टीएनसी के थ्रू, इन टर्म्स एंड कंडीशंस के थ्रू क्लाइंट पहले ही इंटरेस्ट रेट में कुछ भी फ्लक्चुएशन हो, चाहे अप हो या डाउन हो, रेट्स ऊपर जाए या नीचे आए, इसकी कंसेंट बैंक को दे देता है। नोट करने की बात यह है कि मोस्टली बैंक अब सारे लोन फ्लोटिंग रेट प्लान में ही देते हैं। एनसीडीआरसी ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन में कहा है कि अगर कोई बैंक इंटरेस्ट रेट्स में फ्लक्चुएशन के बारे में अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर देता है इंफॉर्मेशन को, तो इसको नोटिस माना जाएगा। बैंक्स पे इस बारे में क्लाइंट्स को एक पर्सनली 1-to-1 जाके इन्फॉर्म करने की कोई कंपल्शन, कोई बाध्यता नहीं है। एनसीडीआरसी ने कहा है कि अगर बैंक्स और कस्टमर्स के बीच में अग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है तो बैंक कस्टमर्स को पर्सनली इन्फॉर्म किए बिना फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट को कम या ज्यादा कर सकते हैं, बिकॉज कस्टमर्स ने बैंक के साथ हुए एग्रीमेंट में फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की कंडीशन पर साइन किया था, उसको अग्री किया था। जैसा मैंने आपको पहले बोला था, आजकल मोस्टली बैंक्स फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर ही लोन देते हैं। रिसेंटली आरबीआई ने रेपो रेट को काफी बढ़ाया है। मई मंथ से लेकर अभी तक रेट्स अराउंड 2.25% बढ़ चुके हैं। रेपो रेट के बढ़ने से बैंक का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाता है और वो इस बढ़ी हुई कॉस्ट को अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर देते हैं। रेपो रेट इंक्रीज होने की वजह से जिन लोगों ने लोन्स फ्लोटिंग रेट बेसिस पर लिए हैं, जैसे होम लोन्स, उनकी ईएमआईज अब फर्दर इंक्रीज हो जाएंगी। आइए चेक करते हैं कि अगर आरबीआई 0.35% रेपो रेट को बढ़ाता है तो इससे आपकी ईएमआई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट आएगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने 30 लाख रुपीस का लोन लिया है 20 साल के लिए एट द रेट ऑफ 8.5%, 8.5% में, तो करेंटली आप पे कर रहे होंगे अराउंड 26,035 रुपीज, 26,035 रुपए एज ईएमआई। पर अगर अब हम फैक्टर इन करते हैं 0.35% इंक्रीज को ड्यू टू रेपो रेट, तो न्यू इंटरेस्ट हो जाएगा 8.85% और आपकी ईएमआई अमाउंट हो जाएगी 26,703 रुपीज, 26,703 रुपए। Thereby, this implies that borrower incurs an additional 668 rupees monthly, 668 रुपए मंथली आपको ज्यादा देना पड़ेगा और लोन के पूरे ड्यूरेशन में आपको देना पड़ेगा अराउंड 1.6 लाख रुपीज एक्स्ट्रा। Thank you very much for watching the video. If you like the content, please share it with your friends. So, tata, bye bye, till next time.